हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज ऐश्वर्या। मैं आज आपके साथ बात करूंगी क्लास 11th में जब आप बिजनेस स्टडीज का पेपर आप देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव लॉट्स ऑफ केस स्टडीज। केस स्टडीज से बहुत से बच्चे घबराते भी हैं। तो केस स्टडी में क्या फर्क है एज कम्पेयर टू अ डायरेक्ट क्वेश्चन? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ केस स्टडी एंड अ डायरेक्ट क्वेश्चन इज कि डायरेक्ट क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड वो आंसर चाहते हैं वो डायरेक्टली पूछा जाता है, जबकि केस स्टडी में क्या होता है, दे फ्रेम अ स्टोरी और दे गिव यू अ करंट सिचुएशन जो कि कुछ रियलिस्टिक सिचुएशन हो सकती है और उसमें ही आपका इनबिल्ट क्वेश्चन होता है। तो थोड़ा सा फर्क है बट इसके आंसर जो होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक और टू द पॉइंट होते हैं। तो किस तरह से केस स्टडीज को सॉल्व किया जाता है, एंड आई विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज फॉर चैप्टर 1 and 2 और इसी से रिलेटेड आप अपने लिए प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So the first tip of solving a case study is that you need to go through the entire concept of the chapter. आपको अगर आप चैप्टर 1 की तैयारी कर रहे हैं या चैप्टर 2 कर रहे हैं, चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिस भी चैप्टर की आप केस स्टडीज कर रहे हैं, you should understand the chapter first of all. तो आप तभी आपकी जब कंसेप्ट बिल्डअप होंगे आपके लिए इजी होगा केस स्टडी को समझना कि वो केस स्टडी के थ्रू आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नंबर 2 इज दैट वट एवर कंसेप्ट दैट यू हैव अंडरस्टूड उनको अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। आप केस से उस चीज को आइडेंटिफाई करा जा सके कि क्या पूछा गया है। यू शुड नॉट जस्ट जंप टू द कंक्लूजन कि अच्छा ऐसा ऐसा लिखा हुआ है तो ये पूछा होगा एंड यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर। सो दैट इज नॉट हाउ टू सॉल्व। ओके, बट यू कैन डू वन थिंग। आप जब भी किसी केस स्टडी को पढ़ते हैं उसमें एंड में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, उनको आप एक बार रीडिंग कर लें। जब आप उस क्वेश्चन की जो सब पार्ट्स हैं उनको रीड कर लेते हैं, उसके बाद आप केस को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपका जो केस स्टडी की तरफ आपकी समझदारी होती है वो बढ़ जाती है। So make sure that you first of all revise the chapter, whatever chapter you are attempting the case studies for. And number 2, make sure whatever the case study is, no matter how long or how short, आप केस स्टडी हो सकते हैं 2 पेजेस की हो, 1 पेज की हो, तो उससे आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ पहले उसके जो सब पार्ट्स पूछे गए हैं उनको पढ़ना है। Then you have to apply your concepts and accordingly you have to go through the case. बहुत बार केसेस में क्या होता है, थोड़े से पैराग्राफ ज्यादा होते हैं तो ऐसे में आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको आप देख सकते हैं कहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पूछा वही जाता है जो कि आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा एक केस के फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में, एक स्टोरी के फॉर्म में आपको वो चीज दी जाती है। स्टार्ट विद 5 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज एंड मेक श्योर आप इसी के बेसिस से अपनी प्रैक्टिसेस भी करें। एंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग आंसर्स फॉर द केस स्टडी, मेक श्योर कि आप डायरेक्टली आंसर्स ना लिखें। ऑलवेज मेंशन द आंसर नंबर। सपोज द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ केस स्टडी, सो यू राइट आंसर नंबर 1 एंड इट हैज 3 पार्ट्स। ओके, तो यू राइट फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, तो उसके आंसर जो भी है वो आप पूरा लिखिए, बी पार्ट लिखिए और सी पार्ट लिखिए। जो लोग इसमें गलती करते हैं खासतौर से वो ये होता है, दे डायरेक्टली राइट द आंसर। कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में करी जा रही है केस में, यू डायरेक्टली राइट इट इज बिजनेस। सो दैट इज नॉट हाउ यू राइट, यू हैव टू रिलेट इट टू द क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की 5 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन अगेन मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। ऑल द बेस्ट। So the first question says that Sankalp is a successful entrepreneur dealing in automobile sector, especially with two-wheelers at Ahmedabad. He has been constantly earning good profit from his business and investing surplus towards expansion of his business. All the latest two-wheeler models are available at his showroom. His marketing and sales team are managed to create new customers from time to time. His unique style of business management has brought him success. अब देखो ये जो केस है ये आपको एक तरह से छोटा केस दिख रहा है, बट इसी केस को बहुत ज़्यादा एलैबोरेशन भी किया जा सकता है। बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू फाइंड द की लाइन्स। तो जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बताया था, आपको की लाइन्स ढूंढनी है। बट उससे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप देखो 2 तरह के यहाँ पे क्वेश्चन है और दोनों ही हमें नेम करना है। सो दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। सो दिस कैन ऑल्सो हैपन कि आपको बड़ा सा केस दिया हुआ है बट आपसे ज़्यादा उसमें लिखने के लिए नहीं बोला, आपसे सिर्फ ऑप्शंस बोले गए। सो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आपसे पूछा गया। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, नेम द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन विच संकल्प इज इन्वॉल्व्ड। तो 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, टर्शरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ट्रेड है या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी ट्रेड। वाई ट्रेड? बिकॉज यहाँ पे जो है वो खुद से नहीं बना रहा है, उसके यहाँ सामान आ रहा है एंड ही इज फर्दर सेलिंग इट। तो ये ट्रेड में होता है, जब आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो दैट इज बेसिकली ट्रेड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय संकल्प।
सो नाउ वी हैव 3 ऑप्शंस, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो जब आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है क्योंकि पैसा तो कमाया जा रहा है इसमें, बट दिस इज़ नॉट प्रोफेशन, कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है और ये भी नहीं लिखा कि वो किसी और के अंडर काम कर रहा है, देयरफॉर दिस इज बिजनेस। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है। यहाँ पे नेचुरली यू विल नॉट मेंशन इन डिटेल कि संकल्प जो है वो ट्रेड कर रहा है, इसका रीजन ये है, अनलेस एंड अंटिल दे आर आस्किंग यू फॉर अ रीजन। सो हियर द डायरेक्ट आंसर यू विल राइट दैट सी पार्ट इज ट्रेड एंड देन द नेक्स्ट पार्ट विल बी ए एंड बिजनेस। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनिंदर, सुरेंदर एंड बलविंदर एंड हरिंदर, तो 4 लोगों के बारे में बात हो रही है। दे हैव डन दे मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। ये सब देखिए कहानी है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं रिलेट करना, आपको नाम याद रखना है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ देयर स्टडीज ऑल ऑफ देम गॉट एंगेज इन डिफरेंट फील्ड्स। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि चारों जो है अलग अलग तरह के काम करें, तो क्या वो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है। इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। आप देखो पार्ट्स में क्या पूछा गया है, नेम द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन है। सो दे आर नॉट आस्किंग यू कि वो बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन है या ट्रेड है, इससे ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी आपको इंडस्ट्रीज दे दी हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा आपको पहले केस स्टडीज़ के अंदर जो क्वेश्चन है वो पढ़ लो। उससे क्या होता है, आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है उसी तरफ आ जाता है कि क्या पूछा है, उसी से रिलेट करके आप आंसर्स को केस में ढूंढते हो। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मानविंदर गॉट अ जॉब इन अ ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, तो लोअर लेवल पर इसकी जॉब लगी है। सुरेंदर ने ज्वाइन किया अपने फैमिली बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल्स एट जलंधर, और बलविंदर ने क्या किया, अपना एक डेयरी फार्म खोला है। एंड हरिंदर हैज़ जॉइन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अब आपसे क्वेश्चन में देखो चारों का नहीं पूछ रहे, आपसे 2 लोगों के बारे में पूछा है। नेम द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, अगेन मल्टीपल चॉइस है। तो इनिशियली मैंने आपको यही तरह के क्वेश्चंस दिए जिसमें मल्टीपल है, बट आपको ये समझना है केस इसमें भी आ सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा डिटेल में लिखा होगा। तो मनविंदर जो है ही इज़ इनटू एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके, और ऐसा क्यों है, बिकॉज यू नो कि ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो जाएगा। दूसरा पूछा है यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंडस्ट्री मिस्टर सुरेंदर इज वर्किंग। तो सुरेंदर का आप देखिए उसमें लिखा हुआ है फैमिली बिजनेस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो अगेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है दैट इज़ अ प्रोसेसिंग। क्यों प्रोसेसिंग, क्योंकि इसमें यार्न मेकिंग होता है, स्टिचिंग होती है, ये इस तरह के काम होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So Sheila, after completing graduation from college, went back to her hometown in Meghalaya. It was a small town with very few job opportunities. The Karbi tribal women in that area were uneducated, but still practiced the method of obtaining traditional colors from natural wild herbs. तो इस तरह से कहानी से अगेन आपको दिया है कि शीला जो है वो कॉलेज के बाद अपने वापस मेघालय में अपने शहर में जाती हैं, वहाँ पे जाके किस तरह से वो लोगों से काम करवा रही हैं। Their most popular dye was indigo obtained from leaf called Cebu. Using these colors, they added variety to their textiles. The women were mainly confined to their home and did not know how to make a living out of their talent. Sheila went from door to door and analyzed the problem that existed. She thought of setting up the business of buying textiles from there and converting them to suits in her factory in Noida. Her business turns out to be a great success. अब आपसे देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, उससे रिलेट करके एक क्वेश्चन करना है और ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। The first part talks about identify the type of business activity Sheila is engaged in. तो business activity 2 में आती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो यहाँ पे वो क्या करिए, she is into industry. Why industry? Because she is manufacturing the goods. तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बोला गया है specify the category of the type of business performed. तो अभी किस तरह का टाइप ऑफ बिजनेस कर रही है, सो शी इज़ इनटू सेकेंडरी इंडस्ट्री। वाई सेकेंडरी, क्योंकि ऑलरेडी वो सिबू लीव से लिया जा चुका है और उसी को वो कन्वर्ट कर रही हैं। सो शी इज़ इनटू सेकेंडरी, और सेकेंडरी इंडस्ट्री भी आपको पता है 2 तरह की होती हैं, वन इज़ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द अदर वन इज़ कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ खास नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्योंकि इसमें आगे आप देखो लिखा हुआ है कि बाइंग टेक्सटाइल्स, और उसको वो कन्वर्ट करेगी अपनी फैक्ट्री में जाके। सो इट इज़ इनटू मैन्युफैक्चरिंग। Okay, coming on to the next question. So Apurvi from young age had a deep connection with traditional Indian textiles and craftsmanship. Founder and designer Apurvi Kher fulfilled her long life dream of making a career in fashion by leaving her professional life behind and pursued a design program at the Los Angeles School of Design and Merchandising. Thus Apurvi got maximum real-world fashion exposure. With her love from these Indian fabrics and her arsenal of fashion knowledge, she now intends to glorify these natural treasures with her ready-made store, Armania. Armania is an initiative to incorporate a perfect mix of latest trends, luxury fabrics, Indian traditional weaves and culture all under one roof. She manages the business along with 2 employees at a salesman and a cashier. She usually takes advice from her father in case of any managerial issue. Nowadays, Apurvi is facing a lot of problems as trends in the field are continually changing, meaning business must
constantly adapt to market demands. This ever-changing market, along with strong competition, has added to the trouble of declining sales. Furthermore, one day Apurvi found her cashier doing some embezzlement of cash. So the part of the question is identify the different causes of business risk discussed in the above case. Also quote the lines. Now this is very important. You need to quote the lines. Also the above identified risks are pure risk or speculative. Give reason. सो यू नीड टू गो थ्रू द केस. ओके, तो जैसे यहाँ पे हो सकता है इनिशियली आपको लग रहा हो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या वो एक सोल प्रोप्राइटर है या नहीं, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस यू हैव नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड यू हैव नंबर ऑफ केस स्टडीज़. तो थोड़ा सा उसे रिलेट करना कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है वो भी ज़रूरी है. तो यहाँ पे वो आपसे बिजनेस रिस्क के कॉजेज पूछ रहे हैं. तो यू ऑलरेडी नो द कॉजेज इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं, तो इस तरह से ह्यूमन कॉजेज होते हैं, अदर कॉजेज आते हैं, उनको आपको यहाँ पे रिलेट करना है. एंड हाउ डू यू कोट द लाइन? तो जो भी आपको लाइन लग रही है कि ये इस वाले कॉज को रिलेट कर रही है, यू स्टार्ट द लाइन एंड यू राइट द फुल लाइन एंड देन यू क्लोज द इन्वर्टेड कॉमर्स. इस तरह से उसे करा जाता है. फिर पूछा जा रहा है कि प्योर रिस्क एंड स्पेकुलेटिव रिस्क. तो स्पेकुलेटिव रिस्क कौन सा होता है? जिसमें चांसेस होते हैं उसके प्रॉफिट में चेंज होने के या लॉस हो जाने के, जिसमें आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन, एक डाइसी होता है कि वो चीज़ ऐसा होगा या नहीं होगा. बट जहाँ पे प्योर रिस्क है दैट इज़ फॉर श्योर शॉर्ट कि वो आपका पूरी तरह से लॉस ही होगा. तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आपसे रीज़न पूछा जाता है. यू हैव टू बेसिकली कोट द डिफरेंस. सो नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे भी मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ. देखिए मेरा मेन मकसद यही था कि आप ये समझना है कि केस स्टडी इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम. ओके, इट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन. इनफैक्ट दे वेरी सिंपल. आपको जितने भी अभी हमने केस स्टडीज़ करी है उससे आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया लगे कि किस तरह से केस स्टडीज़ को हम सॉल्व करते हैं. केस स्टडीज़ में फ़ायदा ये होता है कि जिन बच्चों को डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि यूजुअली इसमें पार्ट्स में क्वेश्चन में पूछा जाता है. जैसे आप पिछले में देखिए जो अभी हमने पहले किया उसमें भी इंडस्ट्रीज़ पूछी गई थी, तो बहुत बार इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है. Okay, so Ratan, after doing his B Pharma degree from a reputed government college, started 2 chemist shops, okay, in different localities of his hometown. Encouraged with the success of these shops, he started 6 more shops in different cities of the state. अब फिर से पूरी कहानी की जगह what I do is I go to the last question. So identify and explain the main cause behind the failure of business. So business के failures क्या होते हैं? Limitations of business को आपको बात करनी है. And 2 other causes of risk. तो फिर से causes of risk पे क्वेश्चन आए. इनफैक्ट बिजनेस रिस्क जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस चैप्टर का. चैप्टर 1 की अगर हम बात करते हैं तो कुछ टॉपिक्स भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए. और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ही क्वेश्चंस में आते हैं, जैसे कि बिज़नेस है, बिज़नेस के फीचर्स हैं, क्योंकि ये चैप्टर 1 से हम डील करें तो ये बिज़नेस के बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो बिज़नेस के फीचर्स पे बन सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. टेक केयर, बाय बाय.